नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडेड रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडेड रेशियो यानी मूल्य वृद्धि या वर्धन जो अकाउंटिंग है उसमें रेशियोज का कैलकुलेशन किया जाता है। और आज हम उन रेशियोज के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि उनकी गणना करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा और गणना करने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये आपको पता होगा तो आप उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे। अतः सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुने और समझे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडेड रेशियोज, मूल्यवर्धन अनुपात की गणना। मूल्यवर्धन विक्रय अनुपात, इस अनुपात के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि मूल्यवर्धन का विक्रय से क्या अनुपात है। यह अनुपात कंपनी की कुशलता को प्रकट करता है और इस रेशियो से कई वर्षों की तुलना करके एफिशिएंसी यानी कुशलता की प्रवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। और ये अनुपात जितना अधिक होगा कंपनी की उतनी ही कुशलता समझी जाएगी। यानी इस अनुपात के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कंपनी की एफिशिएंसी क्या है। वैल्यू एडेड टू सेल्स, फॉर्मूला हमारा होगा टोटल वैल्यू एडेड जनरेटेड अनवैलिडेड डिवाइड सेल्स। टोटल वैल्यू एडेड जनरेटेड इनवैलिड को डिवाइड करेंगे सेल्स से। मूल्यवर्धन नियोजित पूंजी अनुपात, यह अनुपात कंपनी में लगी हुई पूंजी की उत्पादकता को प्रकट करता है। इस अनुपात के कई वर्षों के आंकड़ों के आधार पर प्रोडक्टिविटी की बढ़त को ज्ञात किया जाता है। यानी प्रोडक्टिविटी में जितनी इंक्रीज या डिक्रीज का हुआ है उसकी गणना हम करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वैल्यू एडेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल वैल्यू एडेड डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड। मूल्यवर्धन स्थायी संपत्ति अनुपात, यह अनुपात ये प्रकट करता है कि स्थायी संपत्तियों का किस सीमा तक उपयोग किया गया। इसके द्वारा स्थायी संपत्तियों के उपयोग की कुशलता को ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात ये प्रकट करता है कि स्थायी संपत्तियों का किस सीमा तक उपयोग किया गया। इसके द्वारा स्थायी संपत्तियों के उपयोग की कुशलता को ज्ञात किया जाता है। हमारा जो फॉर्मूला होगा वैल्यू एडेड टू फिक्स असेट्स बराबर टोटल वैल्यू एडेड को डिवाइड कर दे फिक्स असेट्स से। तो मूल्यवर्धन स्थायी संपत्ति अनुपात कैलकुलेट हो जाएगा। सामाजिक आधिक्य मूल्यवर्धन अनुपात, मूल्यवर्धन वैसे इसके लिए काम में ली गई मानव शक्ति की लागत को घटा दिया जावे तो सामाजिक आधिक्य के ज्ञात किया जा सकता है। क्रिया द्वारा मूल्यवर्धन की मजदूरी से तुलना हो जाती है। यदि मूल्यवर्धन मजदूरी से कम है तो इसका तात्पर्य ये है कि कंपनी मजदूरी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। और ये अनुपात हमें ये बताता है कि कंपनी के पास कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य जो समूह हैं उनके लिए कितना अधिक है, एक्सेस कितना है। ये हमें सामाजिक आधिक्य मूल्यवर्धन अनुपात के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा होगा उसकी बात करें तो फॉर्मूला होगा सोशल सरप्लस टू वैल्यू एडेड, यानी सोशल सरप्लस टू वैल्यू एडेड बराबर सोशल सरप्लस डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड।
सोशल सरप्लस डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, वैल्यू एडेड माइनस वेजेज एंड सैलरीज को डिवाइड करना है टोटल वैल्यू एडेड से। किसे करना है? टोटल वैल्यू एडेड से। वेजेज एंड सैलरी का अमाउंट हम इसमें से टोटल वैल्यू एडेड में से आपको जो वैल्यू एडेड है उसमें से वेजेज एंड सैलरी को लेस करना है और उसमें टोटल वैल्यू एडेड को भाग देना है। और सोशल सरप्लस टू वैल्यू एडेड का जो हमारा फॉर्मूला होगा, तो सोशल सरप्लस डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड। इसके बाद में बात करते हैं कर्मचारी हित मूल्य वर्धन अनुपात। कर्मचारियों के हित में वेतन, मजदूरी तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य लाभ सम्मिलित किए जाते हैं। ये अनुपात श्रम की उत्पादकता को व्यक्त करता है। ये अनुपात जितना नीचा होगा, श्रम उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। एम्प्लॉयड बेनिफिट्स टू वैल्यू एडेड बराबर एम्प्लॉय बेनिफिट टू टोटल वैल्यू एडेड। एम्प्लॉय बेनिफिट टू टोटल वैल्यू एडेड। सरकारी भाग मूल्य वर्धन अनुपात। ये अनुपात ये प्रकट करता है कि मूल्य वर्धन उत्पत्ति में सरकार को करों के रूप में क्या दिया गया, यानी गवर्नमेंट का जो शेयर है उसका अनुपात वैल्यू एडेड से करते हैं। कि सरकार को हम करों के रूप में, टैक्स के रूप में कितना अमाउंट हमने दिया, गवर्नमेंट शेयर टू वैल्यू एडेड बराबर गवर्नमेंट शेयर टू शेयर डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड। गवर्नमेंट शेयर डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड। नेक्स्ट है ब्याज और लाभांश मूल्य वर्धन अनुपात। यह अनुपात ये प्रकट करता है कि मूल्य वर्धन का कितना भाग पूंजी की लागत है। उनका अनुपात पूंजी की ऊंची लागत को प्रकट करता है। यह अनुपात ये प्रकट करता है कि मूल्य वर्धन का कितना भाग पूंजी की लागत है। उनका अनुपात पूंजी की ऊंची लागत को प्रकट करता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू वैल्यू एडेड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू वैल्यू एडेड बराबर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड टोटल वैल्यू एडेड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को डिवाइड करना है टोटल वैल्यू एडेड। इसके लास्ट में जो अनुपात होगा वो होगा मूल्य ह्रास तथा रक्षित आय मूल्य वर्धन अनुपात। यह अनुपात ये प्रकट करता है कि मूल्य वर्धन के कितने हिस्से आय का व्यवसाय में ही विनियोग कर दिया गया है। यह अनुपात ये प्रकट करता है कि मूल्य वर्धन के कितने हिस्से आय का व्यवसाय में ही विनियोग कर दिया गया है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतनी ही कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ समझी जाएगी। यानी आपका जो ये अनुपात होगा, जो ये रेशियोज होगा, वो जितना अधिक होगा, ऊंचा होगा, कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ समझी जाएगी। डेप्रिसिएशंस एंड रिटेन अर्निंग टू वैल्यू एडेड। फॉर्मूला डेप्रिसिएशंस एंड रिटेन अर्निंग को डिवाइड कीजिए टोटल वैल्यू एडेड। डेप्रिसिएशन एंड रिटेन अर्निंग को डिवाइड कीजिए टोटल वैल्यू एडेड। तो मूल्य ह्रास व रक्षित आय मूल्य वर्धन अनुपात की गणना
आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मूल्यवर्धन अनुपात द्वारा मूल्यवर्धन उत्पत्ति और वितरण का जो विश्लेषण किया जाता है, और उसके विश्लेषण के लिए हम कई प्रकार के रेशियोस का कैलकुलेशन करते हैं, और उन रेशियोस के कैलकुलेशन के माध्यम से हम कई प्रकार के रेशियोस की कैलकुलेशन करेंगे। और करने का कारण आपको हम मैंने आपको बताया है, तो कारण अगर आप याद करेंगे तो इसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं और आप उसको याद भी रख पाएंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक सुना और समझा। धन्यवाद। थैंक यू।